जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज थोड़ा लेट हो गया है किचन में आने में, क्योंकि रात को थोड़ा लेट ही सोई थी मैं। एक्चुअली मैं सब्जी लेने गई थी तो दूबी जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, उल्टी ऐसा लग रहा था। सब्जी मार्केट में जाने के बाद तो वापस आने में ही काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। वहाँ से आते वक्त मैंने कहा कि रुक जाओ, अगर वोमिटिंग हो रही तब कर लो, उसके बाद चलते हैं। तो ये मान ही नहीं रहे थे, नहीं नहीं घर चलो घर चलो। तो फिर मैंने चलो घर ही चलो। घर आए, इसके बाद अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये हो जाता है ना कि अब कुछ सामान ही नहीं आ पाया कल। जैसे लाते हैं हम लोग, कुछ नहीं आ पाया था कल। ऐसे ही बस आ गए, 2-4 कपड़े उपड़े बच्चों के लेकर के। तो थोड़ा सा हो जाता है ना कि दिमाग जब सही नहीं रहता तो नींद भी अच्छी नहीं आती है, यही रीज़न था। फिर सुबह लेट उठना हो गया, उठने में भी सबको लेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं, तो इनके दांत में भी दर्द हो रहा था, रात में भी दांत में परेशान थे दांत से मेरे हस्बैंड। तो दांत की दवाई दी, फिर इनको वो दिया, नमक और पानी गर्म करके दिया। उससे भी सुना है मैंने कि दांत के दर्द को आराम मिलता है, काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो यही सब दे करके इनको सुलाया, फिर दूध दिया। हल्दी में मैंने सुना फ़ायदा करती है दांत के दर्द में। इनको ऐसे नहीं हो रहा है, इन कह रहे हैं कि इनको खाने ठंडी चीज़ पीने के बाद हो रहा है, गर्म या ठंडा उससे हो रहा है। तो मैं तो कह रही थी कि इसको भरवा लो, लेकिन उन्होंने आज नहीं भरवाया, देखो कब भरवाते हैं। तो बस यही है। और बना रही हूँ आज मैं आलू परवल की फटाफट सब्जी, क्योंकि सुबह उठते पहले मैंने बेसिक में सब्जी काटी है। मैंने सब्जी लिया, पहले मैं काट लूँ। तो सियांसी तभी दे गई थी, अपना झाड़ू लगा दी, डस्टिंग कर दी घर की, तब तक मैंने सब्जी काट ली थी। आलू परवल की रस्से वाली सब्जी बनाई थी मैंने, तरी वाली। और सॉरी कहती हूँ फ्रेंड, वीडियो साथ सही से आप लोग को नहीं दिख रही होंगी, क्या मैं कर रही हूँ ये नहीं दिख पा रहा होगा। एक्चुअली मैं लेट उठने की वजह से किसी के पास टाइम ही नहीं था। हर्षित अपने काम में बिजी था, सियांसी अपने काम में, इनके पापा अपने काम में। जब भगवान का आशीर्वाद होगा तो ट्राईपॉड लूँगी मैं, जिससे एक जगह सेंटर पे रख दूँगी और सारा काम होता रहेगा। देखिए सियांसी किचन में आई है, कुछ पूछने के लिए आई है। वो वहाँ से लग रहा मुझे वीडियो हटाएगी। नहीं, पूछने आई थी मेरे से कि मम्मी वीडियो बना रही हो कि नहीं। मैंने कहा कि हाँ बना रही। तो देख के कहता अच्छा यहाँ से बना रही हो। हमने कहा हाँ। वापस चली गई, अपने काम पे लग गई। क्योंकि बच्चों को भी नहीं रोक सकती फ्रेंड, उनका फ्यूचर, भाई पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। अब ये दूबे जी बना रहे हैं, ये आलू दिखा रहे हैं आपको। आलू काटा है मैंने, देखिए परवल छौंक दिया है फ्राई होने के लिए हल्का हल्का। इसके बाद में बेसिक मसाले डाल दूँगी, मिर्च टमाटर, उसके बाद बनाऊँगी खाना। और फ्रेंड गर्मी की तो पूछने नहीं है, मतलब गर्मी बस ये कहवाना चाहती है कि रोज़ उसी की बात करो, वो फेमस हो जाए, बस वही चीज़ है। गर्मी रोज़ ही पड़ रही है, हम लोग रोज़ ही करें। बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी, पसीना नहीं बंद हो रहा है। और ये सब तबीयत भी बच्चों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अभी परसों भी श्रेयांशी के कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिनकी तबीयत ख़राब है। एक फ्रेंड है इसकी, उसको तो सफोकेशन जैसा, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी गर्मी की वजह से। कोई बच्चा है उसको डिहाइड्रेट की प्रॉब्लम हो गई। मतलब इस समय की जो गर्मी है बीमार बहुत ज़्यादा कर रही है लोगों को। और इसको हल्के में ना लें, पानी की कमी शरीर में ना होने दें। कोई भी हो, बच्चों को भी अपना ग्लूकॉन डी बना के बोतल में, चाहे नींबू पानी बना के दें, या बच्चों को अलर्ट करके भेजें कि जाओ वहाँ पे भी पानी पीते रहना, पानी कमी ना होने पाए। क्योंकि बच्चे भैया बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाने से तो अच्छा है कि उनको पहले ही अलर्ट कर दो। तो यही कुछ चीज़ें, कुछ बच्चे तो ऐसे बीमार पड़ रहे हैं कि उसी दवाई से घर ही चली जा रहे हैं, उनको घर ही लेके पहुँचा दिया जा रहा है, या फिर आके कोई ले जा रहा है इनको। तो इस समय ये दिक्कत बच्चों के साथ ही नहीं फ्रेंड, बड़ों के साथ भी आ रही है। बहुत लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं। उनको अब प्रॉब्लम भी फ्रेंड, जो दूबे को कल हुआ था ये भी गर्मी से ही हुआ था। वो गर्मी में रहे, सुबह चले गए ऑफिस, फिर वहाँ से आए, फिर चले गए हर्षित के साथ मार्केट की तरफ। जो काम करने गए वो भी काम नहीं हुआ, क्योंकि दाल वो कह रहा 5 किलो से कम हम देंगे ही नहीं। 5 किलो कौन लेके ख़राब करेगा, अब तो बारिश आने वाली है कुछ समय में, तो इसलिए नहीं लिया। और वहाँ से वापस आए, उसके बाद फिर चले गए हम लोग सब्जी मार्केट। इतनी भीड़ सब्जी मार्केट में कि मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग शाम को आएँ, रात को आएँ, इतनी गर्मी थी वहाँ पर। तो उनको गर्मी लग गई बहुत ज़्यादा। गर्मी की वजह से सिर में दर्द होने लग गया, उल्टी ऐसी लगने लग गई। होता है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं भी यही अलर्ट कर रही हूँ आप लोगों को कि अपना ध्यान दें, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का। अपने अगल बगल भी अगर कोई अगर लापरवाही से रहता है उसको भी आप कह दें। तो बस यही चीज़ें। और ये देखिए मैंने सब्जी बेसिक मसाले डाल दिए थे टमाटर में, अब डाल रही हूँ आलू के साथ परवल, और हल्का सा पानी डाल के बस 2-3 सीटी लगा दूंगी, इसमें फटाफट बन जाती है। अब पहले पता है फ्रेंड, मैं शादी से पहले कुकर में खाना नहीं बनाना पसंद करती थी। मम्मी मेरे को बहुत डांटती थी क्योंकि मुझे ना कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। मैं कुकर में सब्ज़ी बनाती ही नहीं थी, मुझे पसंद ही नहीं थी। कुकर में सिर्फ मैं छोले उबालती थी, दाल बनती थी हमारे यहाँ, और कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी कुकर में ही अच्छी बनती है। कटहल की चाहे मसाले वाली सब्ज़ी हो, चाहे दो प्याज़ा हो, ये सब हमारे कुकर में बनता है। तो बाकी तो चाहे कोई कुछ भी कह दे, कुकर में नहीं बनाती थी मैं
कढ़ाई में बनाती हूँ, चाहे कितना लेट हो। खाना मुझे कढ़ाई में पसंद था, सब्जी का टेस्ट कढ़ाई का अच्छा लगता था। अब जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मेरी सब्ज़ी ज़्यादा कुकर में ज़्यादा बनती है, कुकर में ज़्यादा बनाती हूँ मैं, क्योंकि एक तो जल्दी बन जाती है सुबह सुबह। देखिए पहली सीटी कुकर दे रहा है, ये 3 सीटी में बंद कर देती हूँ मैं इसको। अच्छी सब्ज़ी हो जाती है, काफ़ी बढ़िया बनी, सब्ज़ी भी अच्छी बनी थी। अब तो बच्चे भी मेरे इतने समझदार हो गए हैं कि जो बना के दे दो अच्छे से खा लेते हैं। पहले थोड़ा नौटंकी करते थे, अब नहीं करते हैं। और आटा गूंथती जा रही हूँ, आप लोगों से बात करती जा रही हूँ। और क्योंकि फ्रेंड आपको पता है कि लेट उठने के सारे काम डिले हो गए थे, तो ये था कि सुबह के सारे काम हो गए, पूजा पाठ भी हो गया, घर में साफ सफाई भी हो गई थी। बस ये मैंने कहा पराठे बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि 6:05 में मैं आटा सान रही, सब्जी अभी सीटी भी नहीं थी कुकर में, मतलब प्रेशर भी नहीं बना था। और 6:05 हो गए थे, तो मैंने फटाफट हमने सोचा अब एक काम करती हूँ, पराठे बनने से रहे, अब पूड़ी सबसे बढ़िया फटाफट बन जाएंगी। तो बस पूड़ियाँ तलती जा रही हूँ। अब कान्हा जी को भोग लगाने के बाद सब लोग भोजन करेंगे, नाश्ता करेंगे। मतलब वैसे तो भोजन कहने में नहीं सब आना चाहिए, हमारी हिंदू की भाषा है ये भोजन। तो बस वही है, अभी पूड़ियाँ बनाती जा रही हूँ, उनको लंच पैक करती जाऊँ फटाफट। सियांसी का पहले करती हूँ, फिर हर्षित का करके अब पैक कर देते हैं उनके पापा। मैंने इनसे कहा पूजा थोड़ी देर लेट कर लेना, पहले आप ये कर दो, नहीं तो बच्चे भूखे चले जाएंगे, लंच पे भूल जाएंगे घर में, क्योंकि जल्दी में लंच रखा रहता है। हम तो पैक करके दे देंगे, लो रख लो, और ये सब रखेंगे नहीं, कभी कुछ पहन रहे हो, कभी कुछ खोज रहे हैं, कभी कुछ खोज रहे, तुमने कहा तुम रख दो। तो बस यही हो रहा था। और देखिए लेट होने की वजह से मैंने टुकटुक वाले को मना कर दिया था, क्योंकि वो 6:35 तक आ जाता है, और इन लोगों को जाना था, लेट हो रहा था। तो हमने कहा कि एक काम करो, बच्चों ने कहा, सियान से नहीं कहा, पापा उनको मना कर देते हैं। दूबी जी ने कहा था कि मैं मना कर देता हूँ, तो हमने कहा कि हाँ चलो मना कर दो। तो उन्होंने मना कर दिया, तो स्कूटी से लेकर इन लोग को जा रहे हैं, छोड़ के स्कूल से फिर वापस आएंगे। और ये हमारे बगल में रहती हैं, उनकी बेटी है, इसका नाम हमने रम्या रखा है, राधा जी का नाम रम्या है। तो मैंने भी कहा इसका नाम राधा के नाम से रखो, बड़ी प्यारी है, हम इसको रम्या ही कहते हैं हरदम। देखिए जितना आप इसको उछालेंगे उतनी टाइट होके खड़ी रहेगी। देखिए एकदम लग नहीं रहा है कि बच्चा है, कैसे टाइट से खड़ी है, बहुत प्यारी है। तो वो उसको कुछ काम था, वो थोड़ी दुकान पे गई थी, तो उसने हम लोग को कहा था कि आप थोड़ी देर के लिए संभाल लो, भी हम आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो उसी को लेकर के खेले, खूब हंस रही थी, खूब खेल रही थी मेरे साथ में। लेकिन उसको श्रेयांश को देख के रो रही थी, क्योंकि ये खड़ी थी और मैं बैठी हुई थी। उसको यह था कि मेरे को ले लो, मेरे को बाहर लेके चलो, इसलिए रो रही थी। लेकिन जितना मैं खेला उतना खेल भी रही थी, खूब खुश थी। और यही है कि बच्चे खिलाने की अब आदत भी छूट गई है, बड़े बड़े बच्चे हो गए, लेकिन मेरे खिलाने का तरीका यही है, बच्चों को ऐसे ही डांस करवाते हुए, चिढ़ाते हुए, गुदाते हुए, ऐसे करती थी मैं। तो मुझे अपने बच्चों का टाइम याद आ गया। एक चीज़ होती है फ्रेंड, जब हम माँ बनते हैं तो जो हम बैठेंगे जब बच्चों को लेकर, वो एक अलग रौनक लगती है, पता चल जाता है कि हमारा बच्चा है ये ना। इसको मैंने लिया तो जैसे पता चल जा रहा है कि मतलब ये अगल बगल में किसी का बच्चा है, नहीं पता चल जाता है। एक होता ही है, अटैचमेंट से होता है कि क्या होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे मुझे सभी अच्छे लगते हैं, किसी के भी हों, बहुत प्रेम है मुझे बच्चों से। लेकिन एक बात कह रही हूँ, जैसे एक माँ के साथ बच्चे का जो बॉन्डिंग होती है वो दिख जाती है, ये मैं कह रही हूँ। और ये मैं शाम के टाइम बर्तन मांज रही हूँ, और क्योंकि बाहर से खाना खा रहा था, मैंने तो तू खाना खा, मैं मांज लेती हूँ फटाफट। मांजती जा रही, धुलती जा रही हूँ, कुछ ही बर्तन रहे तब वो आया था किचन में, सब कुछ मतलब दूध रख दिया था मैंने, गैस चूल्हा पोंछ दिया था। मेरे अंदर एक हैबिट है कि मैं जब किचन में जाती हूँ मुझे लगता है फटाफट से काम होना चाहिए।